नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर बड़े सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को लगा है झटका और समाजवादी पार्टी बढ़ चुकी है जीत की तरफ आगे और भाजपा को उत्तर प्रदेश चुनाव में हुआ है बेहद बड़ा नुकसान। इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे आपको बताएंगे कि फिर से केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, मित्रों का फायदा और अर्थव्यवस्था कमजोर, रोजगार खत्म और इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरा। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि 2.5 साल बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने 18 दिसंबर को अमेठी आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक सोशल मीडिया पर एक सर्वे हो रहा है वायरल, जिसके तहत इस वक्त बन चुकी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार अगर इसी वक्त कराए गए चुनाव तो, और इसी के साथ भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 के लिए जारी कर दिया गया है सीटों का सर्वे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और समाजवादी पार्टी को इसमें 212 सीटें मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, बहुमत जो कि 403 सीटों वाले में राज्य में 202 सीटों की बहुमत चाहिए, लेकिन 212 सीटें मिल रही है यहां पर समाजवादी पार्टी को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर एक सर्वे जारी किया गया है और इस सर्वे में समाजवादी पार्टी को 212 सीटें दी गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 168 सीट, बसपा को महज 2 सीट और कांग्रेस पार्टी को बसपा से ज्यादा और 18 सीटें जीतने को मिल सकती है, यह संभावना इस वक्त व्यक्त की गई है और अन्य को 4 सीट इस सर्वे में दिया गया है। और दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटती हुई इस सर्वे के हिसाब से नजर आ रही है। वहीं दोस्तों सर्वे में यह भी बताया गया है कि किस पार्टी को कितनी प्रतिशत सीट मिलेगी। भाजपा को 40%, समाजवादी पार्टी को 44%, बहुजन समाज पार्टी को 2% और कांग्रेस को 9% और अन्य दल को 5% वोट मिलने वाले हैं। साथ ही कहा गया है कि अखिलेश यादव सबसे आगे चल रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उनकी भी जबरदस्त लहर चल रही है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैरों से जमीन खिसक सकती है। योगी आदित्यनाथ को मथुरा में बहुत कुछ करने के बाद ही जीत मिलेगी, ये इसमें कहा गया है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर बड़ा नुकसान भाजपा को इस सर्वे में होता नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बन रही है सरकार और उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार, जरूर कमेंट में हमें बताइए। किसको मिलेगी कितनी सीटें आपके हिसाब से हमें कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी फिर से हुए केंद्र सरकार पर हमलावर, मित्रों का फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर और रोजगार खत्म को लेकर मोदी को घेरा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने बयान से केंद्र पर निशाना साधा है। हाल ही में उन्होंने कहा कि कोविड काल में 9% एमएसएमई बंद हो गई है, जिसमें मित्रों को ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और बड़ी संख्या में रोजगार खत्म हो गया। जी हां, दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय पर मैंने सरकार से कुछ गंभीर प्रश्न किए थे, जिनके जवाब में उन्होंने माना है कि कोविड काल में 9% एमएसएमई बंद हो गई है, यानी मित्रों का फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर और रोजगार खत्म। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पिछले साल अगस्त में एक किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5474 एमएसएमई को शामिल किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2.5 साल बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने 18 दिसंबर को अमेठी आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 18 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे। बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं। राहुल के इस दौरे में उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। एक दिवसीय दौरे पर आ रहे भाई बहन जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में जगदीशपुर से हरिमऊ तक पद यात्रा करने के बाद वहीं चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। पद यात्रा व चौपाल को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी आगमन को लेकर इन दिनों कांग्रेस कार्यालय में भी काफी हलचल
चहल पहल मची हुई है। गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ जिले में बड़े कांग्रेस नेता बैठकर कार्यक्रम को फाइनल कर रहे हैं। तो दोस्तों 2.5 साल बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आकर चुनावी रैली को करेंगे संबोधित और कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, इस बयान पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया है पलटवार। कहा ऑक्सीजन के लिए लोग भागते रहे और इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने के यूपी सरकार के दावे पर अखिलेश यादव ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग भागते रहे, जिन्होंने कोरोना में अपने को गंवाया है वो बताएंगे, लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए। दरअसल यूपी विधानसभा परिषद में कांग्रेस एमएलसी के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने की सूचना नहीं मिली है। अखिलेश ने सरकार के इस दावे पर पलटवार किया है। तो दोस्तों आप बताइए हमें कमेंट में कि क्या उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान गई या नहीं गई। हाँ या ना में अपनी राय बताइए दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप भी मानते हैं कि सरकार का यह दावा झूठा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरम नहीं पड़ रहे टिकैत के तेवर, केंद्र की मंशा और नीतियों पर फिर उठाया सवाल। कहा एमएसपी का मुद्दा अभी भी है बरकरार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अब भी केंद्र सरकार की मंशा और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में टिकैत ने गुरुवार को कहा कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का बड़ा मुद्दा अभी भी बरकरार है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर में 338 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद घर लौटने पर केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखा। दिल्ली की सीमाओं और देश के कुछ अन्य हिस्सों में किसानों द्वारा लगातार विरोध के बाद 3 विवादित कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। गुरुवार देर रात सर्वखाप के मुख्यालय सोरमगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि देश में एमएसपी का बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। अगर एमएसपी की मांग मान ली जाती है तो बड़ी राहत होगी। उन्होंने कहा फसल या खेत के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप फसल उगाने के लिए खेतों में कठिन मेहनत करते हो, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कमी है और इस देश के किसान और युवा इस बात को अब समझ चुके हैं। और इसके साथ भारतीय किसान यूनियन नेता ने बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर बैंकिंग पेशेवर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देने की सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अगले 5 दिनों में इन राज्यों में शीतलहर का कहर पड़ सकती है, कड़ाके की सर्दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि यह अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्से, इससे सटे मध्य भारत और गुजरात के हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं आईएमडी ने बताया कि 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में, 18 से 21 दिसंबर तक उत्तरी राजस्थान में, 19 से 21 दिसंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 19 तथा 20 दिसंबर के बीच गुजरात में शीतलहर, गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने का अनुमान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनने से पहले गृह राज्य मंत्री टैनी को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, विपक्ष के दबाव के आगे झुकती हुई नजर आ सकती है मोदी सरकार और बर्खास्त किए जा सकते हैं गृह राज्य मंत्री टैनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसानों का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों और छोटे छोटे किसान संगठनों को अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का दर्द अभी भी सता रहा है। इसमें एक बड़ा मुद्दा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से हटाने को लेकर है। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी हरिपाल सिंह भी इसे कहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, वो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए, इसकी मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को धार दे दी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने टैनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने को लेकर लोकसभा में मामला उठाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आपके मंत्री ने किसानों को मारा है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, हमें इस मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं मिला और वो मिलना चाहिए।
कुछ सांसदों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने टैनी को क्रिमिनल मंत्री तक करार दे दिया। वहीं टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। गुरुवार को विपक्ष के सांसद हाथ में हत्यारे मंत्री को बर्खास्त करो की तख्तियां लिए भी दिखाई दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या टैनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके आपसे फिर से निवेदन है, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन और आशीर्वाद जरूर दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में फिर ओमिक्रॉन का विस्फोट, मिले 10 नए केस, देश भर में कुल मामले बढ़कर 57 हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस 100 के करीब यानी कि 97 पहुंच गए हैं। और इससे पहले गुरुवार को देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 केस पाए गए थे। इसमें 5 मामले। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हुआ सबसे बड़ा सियासी ऐलान, दूर हुए गिले शिकवे और अखिलेश यादव और शिवपाल में गठबंधन की बात तय। वहीं उत्तराखंड में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपाई को लिया गया हिरासत में। वहीं बीजेपी की गले की फांस बने मंत्री अजय मिश्र टैनी, राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रहा है नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने सरकार से की मांग, कहा अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर कानून के मुताबिक करे मामला दर्ज। जनवरी में लागू हो सकती है आचार संहिता, क्या इस वजह से पीएम मोदी कर रहे हैं ताबड़तोड़ दौरे। वहीं बिहार को विशेष राज्य के मुद्दे पर बड़ी गोलबंदी के संकेत, आरजेडी बढ़ गया है आगे, केंद्रीय मंत्री का मिला है साथ और विशेष राज्य के मोर्चे पर हो सकता है बड़ा ऐलान। वहीं अगली खबर, मौसम विभाग से, हड्डी कपाने वाली ठंड के लिए हो जाइए तैयार, मौसम विभाग ने कर दी है ये भविष्यवाणी। दोस्तों, और भी सुर्खियां आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे फिर से एक बार निवेदन, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों को वो समीकरण जिसकी वजह से अजय मिश्र टैनी पर एक्शन नहीं ले पा रही है सरकार। बलिदान, बेरोजगारी, महंगाई और पूंजीपतियों पर राहुल गांधी ने साधा निशाना और उत्तर प्रदेश समेत देहरादून के चुनाव में भी भाजपा की बढ़ाई मुश्किलें। राहुल गांधी ने देहरादून में भरी हुंकार और 10 बातों से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। यूपी आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नए साल पर करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। वहीं मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने दिया राजनीति से इस्तीफा, कहा मैं कभी राजनेता नहीं था। एबीपी सी वोटर सर्वे में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लोकप्रियता में दहाई से भी कम का अंतर, डिटेल जानकर उड़ जाएंगे होश और लगातार बढ़ रही है अखिलेश यादव की लोकप्रियता। वहीं दोस्तों, विजय दिवस पर राहुल गांधी ने जमकर निकाली भाजपा पर भड़ास, कहा जिसने देश के लिए 32 गोलियां खाई उस इंदिरा गांधी का नाम है गायब। वहीं पंजाब में फिर किसान आंदोलन की तैयारी, 20 दिसंबर पर राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी की घोषणा, टोल प्लाजा पर जारी रहेगा धरना। देश के कई राज्यों और शहरों में पहुंचा ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे अधिक मामले। सिंघू बॉर्डर के पूरी तरह खुलने पर सामने आया महत्वपूर्ण अपडेट, दिल्ली पुलिस ने दी बड़ी जानकारी। गोवा में भाजपा विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा और किया दावा कि संगठन अब 2012 की तरह नहीं रहा। वहीं राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी से कर दी है बड़ी मांग। वहीं आसपास ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले पाए जाने पर ही स्कूल बंद करे और इसके लिए राजी हुए हैं पेरेंट्स, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। लखीमपुर मामले में विपक्ष कर रहा अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग, हंगामे के बीच कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। राहुल गांधी की रैली में लगे जनरल बिपिन रावत के कटआउट पर बवाल, बीजेपी ने लगाया आरोप, कांग्रेस की सैनिकों के वोट पर नजर। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची कर दी है जारी। वहीं सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के पहले दिन 1 लाख से ज्यादा शाखाएं ठप। हरियाणा सहित उत्तरी भारत में शीतलहर और कोहरा शुरू, इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है जारी। पंजाब चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होंगे चुनाव, बाधा पहुंचाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
वहीं पप्पू यादव ने की अजय टैनी को बर्खास्त करने की मांग, कहा जरूरत पड़ी तो सड़क पर करेंगे आंदोलन। वहीं 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब चलाने में होगी मुश्किलें। यूपी गेट पर सामान्य होते हालातों के बीच अचानक पहुंचे राकेश टिकैत, बॉर्डर खुल चुके हैं और किसान अपने घर जा चुके हैं। वहीं क्रिकेट से भी बड़ी खबर, विराट कोहली और सौरव गांगुली विवाद पर कपिल देव ने कही बड़ी बात, कहा बयान से पहले देश के बारे में सोचें। वहीं जीएसटी वृद्धि के विरोध में उतरे कपड़ा व्यापारी, विधि वापसी की बढ़ी मांग। राहुल गांधी ने देहरादून से मोदी को ललकारा, सैनिक पुरोहित महंगाई रोजगार पर किया फोकस और रैली में 5 अहम बातों से भाजपा को घेरा। वहीं रेलवे ने की है आने वाले 8 दिन तक कई गाड़ियां रद्द, रेल मार्ग में भी किया बदलाव। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बताया स्त्री विरोधी, कहा विजय दिवस पर इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया। निजीकरण के नाम पर आरक्षण खत्म हो रहा है, जीतन राम मांझी का भाजपा पर हमला। वहीं बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, नई गाइडलाइन कर दी गई हैं जारी। उत्तर प्रदेश में अपना दल का भाजपा पर तीखा हमला, बोला इस बार मौका दिया बीजेपी को तो आपकी चड्डी भी बेच देगी। वहीं हंगामेदार होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पहले दिन ही माननीय पूछेंगे तीखे सवाल। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सामने आया दिलचस्प मामला, भटौली गांव पंचायत में सरपंच की कुर्सी की हुई नीलामी। उत्तर प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा बोले कि योगी ने उत्तर प्रदेश को बना दिया एनकाउंटर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गुरुग्राम नमाज विवाद, हरियाणा के टॉप अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर। वहीं सौरव गांगुली ने दिया विराट के बयान का सीधा जवाब, बढ़ सकता है बवाल। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोले बहुत रुपया आता है तो कहां गया बिहार के विशेष राज्य का दर्जा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में नीतीश से दोस्ती कर योगी से कुश्ती, मुकेश साहनी का जबरदस्त गेम प्लान। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेजरूरी और बड़ी सुर्खियां। खबर आगे और भी जरूरी है, ध्यान से बने रहिएगा एक एक खबर पर। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। खबर में अंत तक ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऐलान का। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दूर हो चुके हैं गिले शिकवे, अखिलेश यादव और शिवपाल में गठबंधन की बात हो चुकी है तय। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। ये जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ये ताजा फोटो शेयर की गई है अखिलेश यादव द्वारा, जहां दोनों चाचा भतीजे एक फोटो में नजर आ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही बहुत बड़ी गलती हुई थी कि समाजवादी पार्टी एकजुट नहीं रह सकी थी। लेकिन इस बार ये गलती को खत्म कर दिया है समाजवादी पार्टी ने, और जहां जहां सपा की रैलियां हो रही हैं वहां वहां जिस प्रकार से अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपाई ले लिए गए हैं हिरासत में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने जा रहे भाजपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिन्हें पुलिस लाइन में ले जाया गया और राहुल गांधी की रैली खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से आ रही है। बीजेपी की गले की फांस बने मंत्री अजय मिश्र टैनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम हो चुका है ब्राह्मण फैक्टर। फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का भी कवच बना हुआ है ये ब्राह्मण
फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पार्टी नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा है कि टैनी को मंत्री परिषद में बनाए रखने में ज्यादा नुकसान होगा या फिर हटाए जाने पर। यही वजह है कि लखीमपुर कांड में अजय मिश्रा टैनी के पुत्र के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट के कोर्ट में दाखिल हो जाने के बाद विपक्ष के आक्रामक हुए तेवर पर दबाव में आने के बजाय सरकार और बीजेपी नेतृत्व राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने की सरकार से मांग, कहा अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त और कानून के मुताबिक मामला दर्ज करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने गुरुवार को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उनके बेटे कथित रूप से लखीमपुर खीरी हिंसा में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा है कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी ट्वीट किया है कि अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियापन का सबसे स्पष्ट संकेत है। नरेंद्र मोदी जी सावधानी पूर्वक धार्मिकता का प्रदर्शन करने और धार्मिक वस्त्र धारण करने से ये तथ्य नहीं बदल जाएगा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक। कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।